हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम घड़ी पढ़ रहे थे। घड़ी की भूमिका, घड़ी में हम एक सूत्र और घड़ी की भूमिका बता दिए थे। घड़ी के 2-3 फैक्ट होते हैं, जैसे घड़ी कब कब कितनी बार 90 अंश होती है, कितनी बार विपरीत होती है, यानी कि 180 अंश होती है। इसको हमने आपको अच्छे से बता दिया था। इसके 2-3 फैक्ट होते हैं। हम घड़ी में कोण ज्ञात करना सीख रहे थे। कोण ज्ञात करने में आज हम आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला हम बताए थे, आपसे हम बोले थे, उसी फार्मूले पे घड़ी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं आज घड़ी का क्वेश्चन। साथियों, हम फार्मूला क्या बताए थे? हमारा फार्मूला था m = 2/11 ब्रैकेट में घंटा × 30 ± थीटा, या फिर हम इसी को थीटा कह सकते हैं, थीटा, या फिर हम इसी को ए भी कह सकते हैं, एंगल। यही फार्मूला हम आपको बताए थे कल। आज इसी फार्मूले पे हम जितने भी कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हम सब उसको देखेंगे। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कब 90 अंश का कोण बनेगा? हमारा पहला सवाल है, 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा? हम कल आपको बताए थे कि 1 घंटे के अंदर 2 बार 90 अंश का कोण बनता है। तो आइए हम देखते हैं 2 बार कैसे कैसे 90 अंश बनता है। तो हमें 4 बजे से 5 बजे के बीच में निकालना है। तो 5 का हमारे जीवन में, फिर हमारे क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब हमसे बस 4 से ही रह जाएगा। 4 से 5 बजे के बीच में, तो हमें 4 ही देखना है, 5 को छोड़ देना है। तो हम मिनट की जगह, देखो मिनट ही तो हमें निकालना है। 4 बज के कितने मिनट पे हमें हमारा 90 अंश होगा, तो हमें मिनट की जगह बस m लिख देना है। ये मिनट को दर्शाता है, कल हम आपको बता दिए थे। m हमारा मिनट को दर्शाता है, h हमारा घंटा को दर्शाता है, ये थीटा या फिर ए हमारा क्या दर्शाता है? कोण दर्शाता है। अब देखिए, m की जगह हमें m ही रहने देना है। 2/11 लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 लिखेंगे। कितने बजे से करना है? 4 बजे से, और 30 लिख देंगे। देखिए, सूत्र पे कर रहे हैं, ±90। कितना अंश हमें ज्ञात करना है? 90 अंश ज्ञात करना है। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। आइए हम हल करते हैं इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में बटा 11 लिख देंगे। 4 × 12 हो जाएगा, 120 ±90। एक बार हम यहाँ से प्लस ले लेते हैं, एक बार अभी माइनस ले लेंगे। यहाँ हम +90 ले रहे हैं। अब इसमें हम 2 का गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 240, और ये हो जाएगा +180, और बटे में 11 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे और आगे, तो ये जुड़ जाएगा हमारा 0, 8 4 12 2, 1 और 2 1 3 3 1 4। अब इसको हमें 11 से भाग देना है। क्या करना है? 11 से भाग देना है। थोड़ा सा जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना आपको आना चाहिए। अब हमें देखो 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार हम फिर से देख लेंगे सब कुछ यहाँ तक सही है कि नहीं। देखिए, हम 4 × 12 +90, 2 दूना 4, 2 1 2, यहाँ तक सही है। 90 दूनी 180 बटा 11 यहाँ तक सही। अब इसको हम जोड़ लिए, 0 हो गया, 8 4 12, 12 2 हो गया, 2 1 3 3 1 4, यहाँ तक सही है सब कुछ। अब हम आगे क्या करेंगे? ये देखिए कितनी बार जाएगा। हम इसको 11 से भाग देंगे। अगर आपको ऐसे भाग देने नहीं आता है तो आप साइड में कहीं ऐसे वाला भी भाग दे सकते हैं, बचपन वाला। ऐसे वाला भी भाग आप दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। आइए हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 11 का भाग 42 में 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 × 44, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 11 × 33। अभी बचेगा कितना? 42 में अगर हम 11 × 33 हो गए तो हमारा बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर हमारा 9। आप एक बार ऐसे जोड़ भी लेंगे, 11 × 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, तो 9 बचेगा। तो हम यहाँ पर हो जाएगा 90। 90 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 8 88, यानी कि 8 बार जाएगा। इतनी ही बार जाएगा ना। 9 बार ले जाएंगे तो 99 हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। और सही में क्या बचेगा? 2/11। यानी कि जब 4 बजे से 5 बजे के मध्य हमारा एक बार जो 90 अंश बनेगा, 4 बजकर 38 मिनट
2/11 पे, यानी कि 4:38 पे एक बार हमारा 90 अंश होगा। ये पहली बार हो गया। अब दूसरी बार हमें क्या करना है, दूसरी बार जहां हम यहाँ प्लस किए हैं यहीं पर हमें माइनस कर लेना है। ये हमारा पहला आंसर है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 2 बार 90 अंश होता है। तो अब हम दोबारा कब होगा, हम यहाँ फिर आ जाएंगे। यहाँ देखो प्लस माइनस था ना, तो यहाँ हम एक बार प्लस किए थे, अभी हम इसको माइनस में कर लेंगे। 240 माइनस 180/11। अब हम इसको घटा देंगे, घटाने पर हमारा क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा। तो अब अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो जैसे यहाँ पर हम आपको बताए थे ऐसे घटा भी लिया करो। 2 4 और 180 घटाना है, ऐसे घटा लिया करो। अब यहाँ हो जाएगा 14, तो 14 में से 8 घटाने पर कितना हो जाएगा। अब उंगली पर गिन लिया करो, अगर उंगली पे आ रहा है, ऐसे भी नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर इतना तो उम्मीद करते हैं आपको आता ही होगा। यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6, और यहाँ पर 2 था, 2 में से 1 चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 60 बचेगा। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ भी घटा सकते हैं। 0 से 0 गया, यहाँ बचा 14, तो 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 1 हासिल गया था, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब बटे में 11 करना है। अब क्या करना है, 11 में 60 में 11 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा हम यहाँ दे ले रहे हैं, नहीं तो इतना मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके कुछ करके देख लीजिएगा, एक ही जगह रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यही दे दे रहे हैं, 11 बचे 55, 5 बार जाएगा, सही में 5 बचेगा बटा 11, यानी कि दोबारा हमारा कब 90 अंश होगा। देखिए एक बार हमारा 4:38 पे 90 अंश होगा, और एक बार हमारा 4:05 5 से 5/11, यानी कि 2 बार 90 अंश होगा। क्या होगा, ये 2 बार 90 अंश होगा। एक बार ये होगा, सबसे पहली बार ये होगा, दूसरी बार जब 4:38 होगा तब होगा। ऐसे ऐसे में क्वेश्चन और आता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसकी जो भाषा है अलग अलग बुकों में, अलग अलग पेपर में थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन कर देता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन में भाषा भी बदल के आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है 4 बजे से पहले, क्या लिखा गया है, 4 बजे से पहले कब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश बचे। 4 बजे से पहले का मतलब है कि यहाँ आपको 4 नहीं लेना है, 4 बजे से पहले का मतलब है यहाँ आपको 3 लेना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सूत्र हमारा वही रहेगा, m = 2/11 ब्रैकेट में h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा फिर एंगल आप ए कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक सवाल हो गया तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 2/11 करेंगे, ब्रैकेट में 4 बजे से पहले दिया गया, यही शब्द आपको गोला कर लेना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो जहां पहले दिया हो, नहीं दिया हो, जैसे लास्ट में दिया रहता है कि कौन सा नहीं होगा, तो जहां नहीं रहे उसको आपको इसे गोला कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हुए भी आपका बहुत गलत होता है। वो बहुत सरल पूछा भी जाता है, तो जहां पर पहले हो बाद में हो उसको हम गोला कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन करते समय, हम आंसर लगाते समय हमें तुरंत दिख जाए। देखो यहाँ पर हम ऐसे गोला कर लेंगे तुरंत दिख जाएगा। तो 4 बजे से पहले यानी कि 3 बजे की बात पूछ जा रहा था, यहाँ 3 गुणे 30 प्लस माइनस कितना पूछा है, 90 अंश। अब 90 ही अंश नहीं, आप यहाँ 75 अंश, 120 अंश जैसे पूछा जाता है। सारे लोग अगर ट्रिक से बताते हैं इसको, हम कल आपको ट्रिक भी बताए थे पिछली वीडियो में, अगर आप ट्रिक से देखेंगे तो उसमें अगर आपसे पूछ लिया यहाँ 90 की जगह मान लो 150 अंश का कोड निकालो, 75 अंश का निकालो, तो उसमें ट्रिक काम नहीं करती। लेकिन आपके पास अगर ये वाला फार्मूला है, इस वाले फार्मूले पे जितने बजे से पूछा रहेगा, बस आपको 90 की जगह 150 कर देना है, 75 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि घड़ी में बस एक ही फार्मूला बताएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिक उर्क के चक्कर में आपको हम नहीं फंसाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, हम इसको हल करेंगे। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 90 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 180 प्लस 180
बटा 11 हो जाएगा। अब हम इसको 180 जोड़ लेंगे, 180 जोड़ेंगे तो 8 8 16 6 1 1 2 2 1 3 बटा 11। अब इसको हम 11 से भाग देंगे, 11 तिहाई 33, फिर 3 बचेगा, यहाँ 11 दूनी 22, 11 दूना 22 यानी कि 32 मिनट 8 से ही 8 बटा 11 सेकेंड। इसको हम चाहे तो सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बोला है 3 बजे से पहले, यानी कि क्या होगा हमारा आंसर, नहीं 4 बजे से पहले पूछा है साथियों। 3 बजकर 32 मिनट 8 बटा 11 सेकेंड पर 90 अंश का कोण बनाएगी। ये तो हमारा पहली बार हो गया, क्या हो गया, ये पहली बार हो गया। अब दूसरी बार अगर हमें ज्ञात करना हुआ तो यहाँ जहाँ हम प्लस किए हैं यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे, देखिए यहीं से हम शुरू करते हैं, पूरा नहीं हल करेंगे। यहाँ से 180 माइनस 180 करेंगे, क्या करेंगे, 180 माइनस 180 जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि क्या है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक ही बार क्या होता है, 90 अंश बनता है। हम कल आपको बताए भी थे कि प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 अंश होता है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार होता है। तो यही कारण है 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो हमारा 90 अंश बनने की कंडीशन है, एक ही बार होती है। दोबारा जो है 90 अंश नहीं बन पाता। आप देखिए दोबारा नहीं बन पा रहा है। तो यही कारण है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 अंश होता है, यही 2 बार नहीं बन पाता है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। साथियों ये हमारा 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, इसको भी हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है घड़ी में 5 बजे से पहले, घड़ी में 5 बजे से पहले मिनट और घंटे की सुई कब एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का अर्थात यहाँ से एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि 0 अंश का कोण बनेगा। संपाती का मतलब है क्या, एक दूसरे के ऊपर, या फिर एक दूसरे को कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे घड़ी ये मान लो है, ये 12, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो मिनट वाली भी सुई यही हो और घंटे वाली, तो यही होता है संपाती, एक दूसरे के ऊपर होना। तो ये कब होंगी, जब ये होती है तब क्या होता है, तब घड़ी के बीच क्या होता है, 0 अंश का कोण बनता है। तो इसको भी हम हल कैसे करेंगे, इसी वाले फार्मूले से। ये मास्टर फार्मूला है, सभी जगह लागू होगा, जहाँ लागू नहीं होगा वहाँ हम लागू करवा देंगे साथियों, लेकिन आपको ये फार्मूला आना चाहिए, घंटा गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। छोटा सा तो फार्मूला है, हम लोग बड़े बड़े से फार्मूला, इतने बड़े बड़े केमिस्ट्री के रिएक्शन याद कर लेते थे, ये तो छोटा सा फार्मूला है। अब देखो इसी पे हमें हल करना है। क्या कहते हैं, 5 बजे से पहले मिनट और घंटे की सुई, 5 बजे से पहले का मतलब है 4 बजे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 2/11 रहना चाहिए था, 2/11 और ब्रैकेट 2/11। अब इसको हल कर लेंगे हम, यहाँ घंटा की जगह 4 हो जाएगा, गुणे 30। अब क्या पूछा है, संपाती होगी, यानी कि 0 अंश। यहाँ पर हमें क्या लेना है, अंश की जगह 0 लेना है, यहाँ पर 11। अब देखिए 4 तिहाई 12, 0 का तो 0 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, बटा 11 हो जाएगा। अब देखिए, अब 12 दूने 24, यानी कि अब इसी को हल कर लेंगे। अब 11 दूनी 22, यहाँ पर बचा 2, 11 1 11 बटा 9 11, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4:21 9/11 सेकंड पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी, या फिर इनके बीच का जो कोण है 0 अंश का होगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। अगर इसमें 0 घटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है कि मतलब घड़ी, और वैसे भी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के संपाती एक ही बार होगी, 2 बार नहीं होती है। तो 4:21 पे हमारा 0 अंश का कोण बनाएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। तो साथियों हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। जो दूसरा सवाल लिखा गया था, क्या कहता है दूसरा सवाल, घड़ी में 4 बजे से 5 बजे के मध्य, घड़ी में 4 बजे से 5 बजे के मध्य कब 100 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको घड़ी में 4 बजे से 5 बजे के मध्य नहीं, आप 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 12 बजे से 3 बजे के बीच में, यानी कि कब भी आप निकाल सकते हैं। आप 100 अंश का निकाल सकते हैं, 50 अंश का निकाल सकते हैं, 10 अंश का निकाल सकते हैं, 5 अंश का निकाल सकते हैं, 200 अंश का निकाल सकते हैं, 300 अंश का निकाल सकते हैं। आपके हृदय में जो भी उठ रहा हो कि हमें इतने अंश का निकालना है, आप उसे निकाल के चेक कर सकते हैं। और जितने बजे मन करे, 4 बजे से 5 बजे के बीच में मन करे, 4 बजे से 5 बजे निकाल के, आप दोपहर में सो रहे हैं 2 बजे से 3 बजे वाले में, तो आपका वहाँ मन कर रहा है तो वहाँ से आप निकालिए। तो आप निकालिए, निकालने का एक ही सूत्र है, मास्टर फार्मूला, वो आपको बताए हैं। आइए हम देखते हैं क्या है मास्टर फार्मूला। 2/11 घंटा गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। अब इसी पे हम इसको करेंगे। अब देखिए 2/11 ब्रैकेट में 4 बजे से 5, यहाँ हम 4 लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अब कितने प्लस माइनस कितना करना है, हमें 100 अंश का निकालना है। जितने अंश का निकालना रहेगा थीटा की जगह हमें उतना अंश लिख देना है, 100 अंश निकालना है ना, तो हम इसको कर देंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 4×3 12 प्लस 100/11। अब इसको हम और आगे हल कर लेंगे। इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 240 प्लस 100 दूनी 200 हो जाएगा हमारा, और बटे में 11 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 4 2 2 4। अब इसको हमें 11 से भाग दे देना है, तो 11 चौक 44, यानी कि 40 बार जाएगा। आपको ऐसे भाग देने नहीं आता है तो हम आपको जुगाड़ भी बताए थे भाग देने का, आप ऐसे बना लीजिए। बचपन में बहुत भाग दिए होंगे ऐसे वाले में। अब जो नीचे रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो ऊपर रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, ऐसे आप भाग दे लीजिए। 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। तो आप कैसे भी करके आपको आंसर लाना है। अब देखिए ये 40 आ गया, ये हमारा आंसर लिखा कैसे जाएगा, आपको लिखा जाएगा 4:40 पर 100 अंश का कोण बनाएगा। अब ऑप्शन में भी ऐसे मिलेगा 4:40, 4:50, 5:40। तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन में ऐसे लिखा जाएगा 4:40 पर। अब आपको क्या करना है, एक बार तो हमारा 100 अंश हो गया, अब दोबारा होगा कि नहीं होगा इसको करने के लिए जहाँ जहाँ प्लस माइनस हम लगाए थे यहीं पर हम एक बार फिर चेक कर लेंगे। इतना आप लिख लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इतना थोड़ा सा मिटा के एक बार और चेक कर लेते हैं, एक ही बार बनेगा 2 बार बनेगा। अब देखिए हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 240 माइनस 200 हो जाए। 240 माइनस कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 0 और 100 दूनी 200। अब 11 से भाग देना है। अब देखिए 240 में से 200 गया तो बचा गया कितना हमारा, 40 और बटे में 11। अब देखिए 11 से भाग देंगे तो 11×3 33, यानी कि 3 बार जाएगा, बचेगा कितना, 7/8 अब हमारा दूसरा भी आंसर हो जाएगा 4:03 7/11। ये इसमें 2, पहला आंसर हमारा क्या था 4:40 पर, और दूसरा आंसर हमारा है 4:03 7/11 पर। अब इसमें एक क्वेश्चन एक टाइप और बचा है कोड वाले में, जैसे पूछ लेता है 4:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 4:20 हो रहा है, 4:25 हो रहा है, 4:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, 2:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम इसको कर लेते हैं। साथियों कोड ज्ञात करने में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, मतलब लास्ट टाइप का सवाल चल रहा है, जहां पर सीधा सीधा दे दिया जाता है 1:30 हो रहा है, 2:40 हो रहा है, 5:50 हो रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें करने के लिए बस वही मास्टर फार्मूला, क्या होता है मास्टर फार्मूला, m = 2/11 ब्रैकेट में घंटा गुणे 30 प्लस माइनस थीटा होता था। अब इसमें हमें देखो थीटा ज्ञात करना है, क्या हमें कोण ही ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले कोण लाएंगे और m का गुणा इसमें हो जाएगा जब, तो
m गुणे 11/2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह बस माइनस ही हो जाएगा, घंटा गुणे 30 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसे फार्मूले पे हम कोई भी निकाल लेंगे, फार्मूला वही है, बस आपको अब तक मिनट निकालना था तो हम मिनट से निकालते थे, अब यहाँ पर हमें थिएटर निकालना है। अब 1:30 हो या फिर 12:30 हो, 2:50 हो, 9:20 हो, कोई भी हो, अब इसी फार्मूले में हमें हल करना है। देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा, एम की जगह 30 मिनट है तो 30 हो जाएगा गुणे 11/2 माइनस 1 हो जाएगा गुणे 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, एक कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ 15 हो जाएगा। अब 11 बचे 55, 11 के 11, 11 5 16। अब यहाँ 30 1 के 30 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, यहाँ 5 में से 0 गया 5 और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 135 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 135 अंश। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हमारा अगला आने वाला वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद।